यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। सागर है और सागर को आप अपनी चरणामत पिलिया में भरना चाहते हैं, और जो लोग भरने की कोशिश करते हैं उन लोगों को दिमाग खराब हो जाता है। जितने लोगों का भी देखिए साथ पढ़ने पर दिमाग खराब गया है, वो पगला गए, अपसेट हो गए। क्यों? उन्होंने कोशिश की समुद्र को प्याली में भरने की, ये गड़बड़ हो गया। गुरु से पूछा नहीं तो परिणाम क्या हुआ? वो सब जो है ज्ञान से दूर हो गए और उनके जीवन में तकलीफ आई। गुरु से जब पूछा कि गुरु ने क्या बोला? बोला कि समुद्र को प्याली में नहीं भरा जा सकता, लेकिन प्याली को समुद्र में डाला जा सकता है। प्याली को आप समुद्र में डाल दो तो प्याली भर जाएगी। और आप सोचो कि हम समुद्र को प्याली भर लें, नहीं हो सकता। दूसरी बात कि गुरु जो है वो महासागर है, तो सागर महासागर में समा जाता है। और जब यही बात हम गुरु के मुख से सुनते हैं तो हमको वो एकदम कहानी की सा लगता है। जब गुरु मुख से सुनते हैं ये बात हम कि सागर का पानी मीठा, गुरु ने बोला सागर का पानी मीठा, और हम इस बात को जब प्रैक्टिकल में चखते हैं तो हम कहते हैं गुरु जी कैसा गलत बता रहे हैं। सागर का पानी एकदम खारा है, वो कहते सागर का पानी मीठा। तो ये बोला कि कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो गुरु से पूछो। कोई बात समझ में नहीं आती गुरु से पूछो। गुरु जी आपने बोला सागर का पानी मीठा, और मैंने तो चखा है। सागर में नहाने गए तो एक घुट पानी गए तो तुमको नमक इतना खट्टा पानी खा रहा था कि पीते नहीं ना, फिर हमको थूकना पड़ा। आप कहते मीठा कैसे है? जब गुरु से आप पूछोगे तो गुरु आपको समझाएगा। सागर का पानी मीठा कैसे मीठा है? सूर्य सागर का ही पानी सोखता है, सूर्य सागर के पानी को सोखता है और बादल बन जाते हैं। वही बादल बारिश करते हैं, तो बादल जब बन जाते हैं तो कैसा हो जाता है? हो जाता है कैसा? बादल काले काले हो जाते हैं। और जब वही बादल बारिश हो जाते हैं तो सफ़ेद हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं। तो मतलब क्या? जब बारिश बरसती है तो वो बारिश कैसी होती है? देखो पानी मीठा होता है। तो पानी आया कहाँ से? वो पानी समुद्र की तो पानी है, समुद्र में से ही सूर्य ने पानी सोखा। और इसीलिए आप देखो समुद्र के किनारे बारिश ज़्यादा होती है। वो पानी जब सोखता है तो बादल जितनी दूर तक जा सकता जाता है और फिर बरस जाता है। जैसे आप अपने देख लो, कभी आपको जो है आपको चाहे उल्टी आ रही हो, चाहे बाथरूम आ रही हो, जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाता तो आप चल नहीं पाते ना, बैठ जाते हो। और जब तक आप निकाल नहीं देते आप चल नहीं पाते। उसी तरह बादल का है, जब बादल पानी सोख लेता है सूर्य से तो वो भारी हो जाता है, तो जितनी दूर भाग सकता है जाता है और फिर बारिश हो जाती है। तो समुद्र के किनारे ज़्यादा तक बारिश होती है। इसीलिए बोला जाता है बम्बई की बारिश का कोई भरोसा नहीं कब हो जाए, और बम्बई की लड़की कोई भरोसा नहीं कब भाग जाए। ये हमने बोला, गुरु जी बोल रहे। गुरु ने बोला बम्बई की बारिश कब हो जाए और बम्बई की छोरी कब भाग जाए, पता नहीं क्यों। क्योंकि
बॉम्बे में आप देख लो, बॉम्बे में कोई व्यक्ति भी आपको बिना छाते नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति अपने पर्स छोटा छाता रखता है हर समय। क्यों? हमने पूछा आपने बड़ी छाता क्यों रखता है? कहीं यहाँ की बारिश में कोई भरोसा नहीं कब हो जाए, और बारिश एकदम झमाझम होती है 10 मिनट बंद। बॉम्बे की बारिश प्रयागराज के नहीं होती जो दिन भर चल रही है, उनको हम बारिश होती है मुश्किल से कुछ देर होती है, बस बंद जाती है। तो ऐसे में क्योंकि समुद्र पास में, इसलिए वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। हाँ, अच्छा, हम लोगों का दादा भगवान के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं। जो पॉइंट्स हम लोगों के कल हुए थे 122 नंबर पॉइंट। क्या था? साफ दिल हो जाओ, होशियार न बनो। कल ये था। आज 23 नंबर पॉइंट। ख्यालों से खाली, जन्म रहित, द्वैत रहित, भेद रहित, स्त्री पुरुष के भेद से रहित, चाहिए निकाल दो संसार से। कितनी चीज बोली? ख्यालों से खाली, जन्म रहित, द्वैत रहित, भेद रहित, स्त्री पुरुष के भेद से रहित, और ख्यालों और सारी चीजें निकाल दो इस जगत से। अब इसमें जितनी चीज लिखी है देखो, अब आप ध्यान दो। ख्याल कहाँ है? मन कहाँ है? शरीर में। फिर बोला जन्म रहित, जन्म किसका है और मरण किसका है? शरीर का। द्वैत रहित, द्वैत दूसरा देखना कहाँ है? शरीर में है, हम दूसरा देखते हैं। फिर भेद रहित, भेद रहित क्या है? भेद, हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं क्रिश्चियन हैं, भेद है। फिर स्त्री पुरुष, हम स्त्री है पुरुष है, ये भेद है। फिर क्या बोला? चाहिए, जगत से कुछ भी चाहिए ये निकाल दो। तो जगत से किसको चाहिए? जगत से तुम्हें कोई चीज चाहिए तो किसको चाहिए? शरीर को। अब आप देखो, घूम फिर के आओ तो सारी बातें शरीर में है। ख्याल शरीर में, द्वैत शरीर में, जन्म मरण शरीर में, भेद शरीर में, चाहिए शरीर में। सारी बातें कहाँ हैं? शरीर में। और गुरु जी क्या बोलते हैं? तू देह नहीं, तू आत्मा है। तो एक ही चीज में क्रॉस हो गया ना। आप जब देह बने, अपने को आपने फील किया कि मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का पिता हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, मैं फलाने का पत्नी हूँ। जब आपने शरीर फील किया तो फिर सारी बातें आ गई, तो ख्याल भी आएगा। अब ख्याल क्या है, इसकी और बारीकी में आप जाओ। ख्याल कब आता है? ख्याल कहाँ आता है? ख्याल आता है अंदर से, और विचार बाहर से कोई हमको ठोकता है। जैसे ख्याल आया, अब ख्याल क्या आया? ख्याल आता कब है? जब आप एकांत में बैठते हो, और एकांत के भी दो अर्थ है, एक ज्ञान के अनुसार और एक माया के अनुसार। तो ज्ञान के अनुसार क्या है? ज्ञान के अनुसार एकांत मतलब क्या होता है? एक का भी अंत, आपका भी अंत, एक का भी अंत। जब मैं भी न रहूं, कैसे? जैसे पानी में मिली नमक ढली, हम राम में ऐसे मिल जाए। तुम परमात्मा में ऐसे मिल जाओ, तुम्हारा भी अंत हो जाए। यह है एकांत। ज्ञान के अनुसार एकांत ये है कि एक का भी अंत। और मायावी दृष्टि से एकांत मतलब क्या है? जब आप अपनी काम धंधे से खाना पीना बना करके जब फुर्सत में बैठते हो, रात में सोने लगते हो एकांत में, तब आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं। कैसे बुरे ख्याल आते हैं? जैसे मान लो आप
अपने साथी के साथ अपने पैसे की वसूली के लिए निकले, आपको पैसा मिल गया वसूली का तगादे का, और आपके साथी को नहीं मिला। अब फर्ज कर लो आपको 10 लाख रुपए मिल गया और उसके आपके साथी के सामने मिला और उसको नहीं मिला। अब जब रात में आप सोओगे तो आप रात को सो नहीं पाओगे। ये देखा है ना, साथ में था ना, ऐसा ना रात को हम मार दें। अब रात में सोग नहीं, डर के मारे। क्यों? कि इस साथी का, इसका जो है कोई भरोसा नहीं ना, ये क्रिमिनल टाइप का है और एक ही कमरे में सो रहे हैं, जिससे पैसा कम लगे, किराए कमरे शेयर कर लें। ले तो लिया जाते मान किसी शहर में, लेकिन अब आप रात भर आप सो नहीं सकते इस ख्याल से कि अगर हम सो गए तो हमें मार देगा। तो ऐसे में बोला ये ख्याल कहाँ आया शरीर में? तो आप शरीर बनते क्यों हो? जब जब आप अपने शरीर में आओगे तब तक आपको दुनिया की सारी व्याधाएं आएंगी। दुनिया की कोई भी व्याधा, दुनिया का कोई भी दुख या दुनिया का कोई भी सुख, दोनों चीजें हैं। शरीर में आपको सुख भी मिलता है। सुख कैसे मिलता है? आपने जो है ख्याल किया कि मेरा जो है मेरा ग्रैंडसन है, अब ग्रैंडसन है आपके पास आया तो आप उसको अपने गोदी में लेते हो, प्यार करते हो तो आपको सुख मिलता है ना। तो सुख किसको मिला? शरीर मिला। आप शरीर हो। जब भी शरीर में आप आए, अब आपने प्यार किया तो आपको बड़ा सुख मिला, और वही आपके प्यार करते समय या आपने उसको प्यार किया और उसका दम घुट जाए, मर जाए, तो कौन रोएगा? आप अपने को दोषी मानोगे कि देखो हम उसको थोड़ा सा प्यार ये दबाया और दम घुट गया उसका। या बच्चे को आप लेके खिलाते रहते हो बारजे पर और बच्चा चिलबला उछल जाता है, गिर जाता है, डेथ हो जाती है, तो बच्चा तो गया, चला गया, लेकिन आप सारी जिंदगी अपने को दोषी मानते हो कि हमारे कारण ये बच्चे की डेथ हुई, हम बारजे में खड़े होते और नहीं बारजे से गिरता। तो आपके ख्याल ने आपको दुखी किया ना, और सारी जिंदगी दुखी कर रहा है आपको ख्याल। तो ख्याल आपको दुखी कब कर रहा है? जब शरीर बने। तो शरीर बनते क्यों हो? जबकि कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन गुरुजी ये नहीं कहते कि तू मान या न मान, तू है भगवान। और रोज कहते हैं। अच्छा, आप कहते हो मैं शरीर हूँ। जैसे विवेकानंद जब अपने गुरु पास गया और कुंडी खटखटाई, पूछा कौन? बोला नरेंद्र, उसका नाम था नरेंद्र। दरवाजा खुला, बोला कौन? कहा मैं नरेंद्र। कहा ये तुम्हारा सीना है। नरेंद्र कौन? कहा मैं नरेंद्र, तुम्हारा माथा है। मैं नरेंद्र, तुम्हारा हाथ है। तो शरीर के हर अंग का नाम है, नरेंद्र कहाँ है? तब उसका दिमाग चकराना, अरे तब उसने कहा आप ही बताओ। जब उसने इस बात को पूछा तब का आज तुम्हारा विवेक जागृत हुआ है कि आखिर मैं कौन हूं। तब से उसका नाम विवेकानंद पड़ गया। तो विवेकानंद पढ़ा उसको, मैं कौन हूं। इसी बात को हम सब यहां जानने के लिए बैठते हैं। हम ये समझते हैं हम फलाने के बेटा हैं, हम फलाने के पिता हैं, हम फलाने के पति हैं, हम फलाने की पत्नी हैं। हम तो ये समझते हैं। लेकिन गुरु ने क्या बोला? गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला ये जितनी चीजें बाहर की तुम देख रहे हो, संबंध जोड़ रहे हो, ये सारी चीजें द्वैत की हैं। और ये सारी चीज कैसी हैं? बोला
जैसे रस्सी में सर, जैसे अंधेरे में आप दरवाजे पर जाते हो और नारियल की रस्सी पड़ी है दरवाजे पर, तो आप एकदम से पीछे भागते हो, सांप चिल्लाते हो। नारियल की रस्सी को देख करके आप अंधेरे में सांप चिल्लाते हो। वो तीनों कालों में सांप है ही नहीं ना, तीनों कालों में रस्सी है। अंधेरा है, आपने टार्च की लाइट डाली तो आपने दिखा रही तो रस्सी है, हंसने लगे। लाइट फिर बंद कर दो तब भी रस्सी है। वो तीनों कालों में रस्सी ही थी, लेकिन अंधकार के कारण आपको वो रस्सी की जगह आपको सांप भास रही थी, दिखाई पड़ रही थी, जबकि वो है नहीं। एकदम ठीक इसी प्रकार से अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के अंधकार के कारण हमें ये दिखाई पड़ता है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये गाय है, बैल है, हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कैसे दिखाई पड़ रहा है? बोला जैसे रस्सी में सांप। तो ये हमारा भ्रम दूर कब होगा? हमारा रस्सी से भ्रम दूर कब होता है कि ये रस्सी सांप नहीं है? कब दूर होता है? जब हम लाइट जलाते हैं। बस सेम चीज यहाँ पर है। जब हम यहाँ पर गुरु के ज्ञान का दीपक जलाते हैं मन मंदिर में, तो हमें पता लगता है मैं कौन हूँ। इसीलिए कहा जाता है गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। अगर आप ज्ञान का दीपक हर वक्त जलाए रखोगे तो आप कभी भी देह में नहीं आओगे, हर समय अपनी आत्मा में विचरण करोगे। आत्मा में विचरण को मतलब आकाश में विचरण करोगे। तो आत्मा को कोई चीज टच कर सकती है? कोई दुख, कोई सुख, कोई लाभ, कोई हानि, कोई जीवन, कोई मरण, कोई यश, कोई अपयश, कोई चीज टच कर सकती है? नहीं। है कठिन, बहुत सरल नहीं है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुदान। आप देख लो, अभ्यास करने पर एक नट का बच्चा, बंजारों बच्चा, सड़क पर बेचारे अपने पेट जीविकोपार्जन के लिए एक रस्सी पर डंडे के ऊपर रस्सी पर वो चलते हैं, 20-20 फीट 10-10 फीट चलते हैं और सिर पर घड़ा लाद लेते हैं, डंडे के सहारे चलते हैं। उनका इतना बैलेंस अच्छा होता है, गिरते नहीं हैं। तो क्या आप समझते हैं वो 8 साल की अवस्था में, 10 साल की अवस्था में ऐसे सीख गए? अरे वो जब पैदा होते हैं तो 1 साल की अवस्था से उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और वो 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार रस्सी से नीचे गिरते हैं, चोट लगती है। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते खड़े होते होते उस पर चलने लगते हैं, सिर में घड़ा भी रख लेते हैं। हम जितने बैठे हैं, कोई रस्सी पर 1 सेकंड खड़ा होकर दिखा दे, अरे धड़ाम से गिर पड़ो, खड़ा होने के खड़े नहीं सकते, बैलेंस नहीं बन सकता। तो बोला बैलेंस उनका क्यों बनता है? क्योंकि रोज अभ्यास करते हैं। बस इसी तरीके से जो नित्य रोज सत्संग में आके बैठेगा और रोज अभ्यास करेगा कि मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूं, और इसीलिए कहा जाता है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। एक्चुअल में हम अपनी गलत हरकत को, गलत आदत को, अपनी आसक्ति को हम जो नहीं छोड़ पाते, तो हम जो है हमारी बस करनी नहीं, सब तुम ही और ब्रह्म ज्ञान लो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में जीवन को चेंज करना पड़ता है। इतने साल बैठे तो आप सब हो, कोई 20 साल पुराना है, कोई 20 महीने पुराना है,
चाहे 20 साल पुराना कोई, चाहे 20 महीने पुराना कोई, एक बता दे कि तुमने 20 साल 50 साल तुमने पूजा किया, लेकिन आपके किसी भी विकार में लेस मात्र कमी आई? आपके क्रोध में कमी आई, लोभ में कमी आई, मोह में कमी आई? किसी विकार में लेस मात्र कमी नहीं आई। 50 साल पूजा किया और किसी ने आज तक कहा भी नहीं कि तुम 50 साल से पूजा करो, तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आया। और कोई व्यक्ति यहाँ पर मात्र 5 दिन सत्संग आ जाए और वो गुस्सा करे कि यही सत्संग आ दो तुम बताओ कैसा कमाल है। 50 साल से तुम पूजा पाठ कर रहे हो तो तुम्हारा गुस्सा 7वें आकाश पर आसमान में है, और तुम यहाँ 5 दिन सत्संग आए तो लड़के बच्चे पूछते हैं पापा आप सत्संग आते हो भी क्रोध कर रहे हो? वहाँ बोला था क्रोध जो है वो जो दुमी आग है, आपने सुना नहीं क्या? तो इसीलिए कहते हैं ये सत्संग ऐसा अद्भुत है, ऐसा न्यारा है, यहाँ पर कोई ऐसा टिक नहीं सकता जिसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। इसलिए कहा जाता है झूठा टिके न कोई। यहाँ पर हर एक के जीवन में परिवर्तन आता हो। कैसे परिवर्तन आता है? बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। यहाँ पर हर कोई अंदर से एकदम प्रसन्नचित रहता है। अंदर से किसी के लिए कोई भी मन में ख्याल नहीं आता कि हमें इससे बदला लेना, हमें इसको डांटना है, इसको रपटना है, इससे फल, कोई ख्याल ही नहीं आता। अंदर बरसे नूर। किसके अंदर बरसता नूर? जिन्होंने गुरु के ज्ञान को अपने अंदर ले जा करके स्टोर कर लिया, उनके अंदर। और जो व्यक्ति ज्ञान को नहीं सुनता, कितना भी और शास्त्र पढ़ ले, जिसने भी ब्रह्म ज्ञान को नहीं लिया, आप देख लो उसके जीवन का घर नरक है। जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा, जरा जरा सी बात पर जो है आपस में भेद। और जिसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया उसका घर स्वर्ग हो गया। इसीलिए कहा जाता है बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। इन्हें कहा जाता है मनी इज पावर, नॉलेज पावर। तो नॉलेज आपकी जितनी बढ़ेगी ब्रह्म ज्ञान की, उतनी आपके अंदर में ताकत आएगी। तो यहाँ जितनी बातें लिखी हैं, कितना अच्छा बोला यहाँ पर, ख्यालों से खाली, जन्म रहित, द्वैत रहित, भेद रहित, स्त्री पुरुष के भेद से रहित हैं, और दुनिया से संसार कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें शरीर में हैं और मैं शरीर हूँ नहीं। एक लाइन सब चीज़ कट जाती है। आप जब शरीर बनोगे, बेटा बनोगे, पिता बनोगे, पति बनोगे, पत्नी बनोगे, जो आप कुछ बनोगे तो आपको सब चीज़ आएगी। ख्याल भी आएगा, द्वैत भी आएगा, जन्म मरण भी होगा। दुनिया से चाहिए भी, आत्माओं को चाहिए। किसको चाहिए? जीव चाहिए। और इसीलिए एक लाइन जवाब दिया गुरु जी ने, अगर आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो आप अभी की अभी आप भगवान हो गए। आप हमारे कहने से अपने मन में एक प्रतिज्ञा कर लो, हमें दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखो कौन आपको दुखी करता है। एक लाइन जवाब दे गुरु ने, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहन होती भी, एक चाहना तुमको जीव से, ब्रह्म से जीव बना देती है, और जीव से तुम्हें हैवान बना देती है। हैवान कब बनते हो? कोई चाहना किया, ब्रह्म से जीव बन गए। उस चाहना की पूर्ति के लिए तुम गलत साधन उपयोग करते हो, हैवान बन गए। हैवान बनाए किसने? चाहना ने। अच्छा, अब अपने मन से बात करो कि तुम्हारी चाहना पूर्ति हो गई। बचपन से लेके आज तक हजारों चाहना पूर्ति हुई तुम्हारी। हमें ये मिल जाए, हमारी इस लड़की की शादी हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, हमें ज़मीन मिल जाए। तुमने हजारों चाहना तो आज पूरी हुई, चाहना बंद हो गई।
ये चाहना मरते दम तक आती रहेगी। इसलिए बोला अच्छा, हमें संसार में किसी से कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये आप अपने मन में विचार बना लोगे, आपको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। हम दुखी कब होते हैं? हम जब कुछ चाहते हैं हमें नहीं मिलता। तो तुमसे किसने कहा था चाहो? किसने कहा था? गलती तुम करो, सजा भोगे। इसलिए आज से ये संकल्प कर लो, मैं किसी से कुछ नहीं चाहिए। भगवान भर भर के तुम्हें देगा, चाहिए नहीं। लेकिन जो नहीं चाहिए क्या उनको नहीं मिलता? एक छोटा बच्चा 2 साल का, मम्मी दिन भर पीछे पीछे पागलों की तरह भागती रहती है, ये खा लो बेटा, ये खा लो, ये खा लो। वो चिंता करता है हमें कुछ चाहिए? एक छोटा बच्चा जो है, जब वो चिंता कुछ नहीं करता तो उसकी चिंता सब करते हैं। इसी तरीके से जिस दिन आप भी छोटे बच्चे बन जाओगे भगवान के, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान आपके पीछे पीछे फिर भागेगा। भागा ना, पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। लक्ष्मी जी पीछे पीछे भाग रही कबीर के। कबीर ने क्या बोला? अपनी पत्नी से, लोई लाओ डंडा में से करूं चंगा। संत जो है लक्ष्मी को स्वीकार नहीं करते, उनके आगे माथा रगड़ती हैं और दुनिया वाले उसका बाल पकड़ घसीटते हैं। इसीलिए लक्ष्मी का माथा घिसा है और चोटी गायब है। और जो घसीटते क्या उनको मिल जाती है? नहीं। इसलिए किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब नहीं चाहोगे तो तुम्हारे को कोई दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, आगे हम ये बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, जैसे चाहना पर बात चल रही थी, तो अभी जैसे बात हुई ना, कहा कि मैं, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ये सबसे बड़ा जाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है। तो भगवान ने बड़ा अच्छा इस पे क्लियर किया। कहा कि देखो, सपोज करो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब उस 1 करोड़ रुपए में से तुम सिर्फ 1 रुपये खर्च करो, सिर्फ 1 रुपये, तो अब वो करोड़ तो नहीं कहलाएगा, करोड़ से कम हो गया ना, लाख में आ गया। 1 करोड़ में से अगर 1 रुपये भी तुमने खर्च किए तो वो करोड़ नहीं रह गया। कहा ठीक इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन तुमने सिर्फ 1 इच्छा रख ली तो अब तुम ब्रह्म नहीं रह गए, अब तो तुम ब्रह्म से जीव हो गए। और जीव को इच्छा होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। जैसे अभी बोला, 1 इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। भगवान ने क्या बोला? कहा इच्छाओं की पूर्ति करना जैसे अग्नि में घी डालना। आप देख लो, यहाँ तक भगवान ने बोला, कहा समुद्र पर्यंत धन भी तुमको मिल जाएगा, समुद्र पर्यंत धन, तो भी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। आप देख लो। और किसी भी चीज़ की इच्छा करना ही परमात्मा के ऊपर भरोसा ना करने के बराबर है। जैसे अभी बोला, कहा देखो कि तुम्हारे सृष्टि में आने से पहले परमात्मा ने तुम्हारे लिए किस चीज़ की व्यवस्था नहीं की, बता दो। कहा यहाँ तक कि बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वहाँ भी भगवान उसको भोजन पहुँचाता है। आप सोचो, जहाँ कोई पहुँचा नहीं सकता वहाँ भी परमात्मा उसको भोजन देता है। और धरती में आने से पहले सोचो,
बच्चे को दूध की आवश्यकता है तो भगवान माँ की छाती में दूध भी ला देता है। जिस चीज की भी आवश्यकता तुम्हारे लिए है, परमात्मा तुम्हारे आने से पहले उसकी व्यवस्था कर देता है। और जब तुमको समझ आती है तो तुम परमात्मा से विश्वास तोड़ देते हो, तुम सारी व्यवस्था में खुद लग जाते हो। परिणाम क्या होता है? तुम भगवान से दूर हो जाते हो। जैसे भी बोला, कहा मैं को गुम करना ही ज्ञान है। मैं क्या है? मैं हूं तो मेरा है, मेरा है तो घेरा है, और घेरा है तो बखेड़ा है। आप देख लो, जैसे कई बार बात चलती है कि नथिंग कैन टच आत्मा। दादा भगवान बता रहे थे कि एक बार एक प्रोफेसर ने अपने क्लासरूम में एक बड़े से चादर में एक बिंदु लगा दिया और उस चादर को बांध दिया और सबसे पूछा कि बताओ इसमें तुमको क्या दिख रहा है। तो जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सब ने क्या बोला? सब ने कहा हमको बिंदु दिख रहा है। तो दादा भगवान क्या बोले? कहा इतना बड़ा तुमको चादर नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक बिंदु दिख रहा है। तो वो जो बिंदु है, देखिए वो बिंदु मैं है। इतनी बड़ी परमात्मा की सृष्टि है। आप अपने अंदर झांक के देख लो, आप किसी भी चीज का अहंकार करते हो, किसी भी चीज को चाहते हो, तो क्या तुम्हारे चाहने से वो पूरी हो जाती है? आप देखो, बल्कि जब कर कर के थक जाते हो, जितनी बुद्धि है, जितना सामर्थ्य है, जितना बल है, जब लगा लेते हो और लगाने के बाद जब थक जाते हो और थकने के बाद जब सरेंडर कर जाते हो कि प्रभु अब जो तेरी इच्छा, देखो काम होता है कि नहीं होता? मिनटों में काम हो जाता है। और उसी कार्य को करने के लिए कितना तिकड़म लड़ाते हो, रात रात भर। ऐसे लोगों को भी जानते हो जिनको रातों में नींद नहीं आती, अपार संपदा है लेकिन नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो चक्रव्यूह चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि करने वाला मैं हूं। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी सवेरे उठते ही मान परमात्मा को अपना शरीर सौंप देता है कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्राना जो तूने मुझको इतना सुंदर शरीर प्रदान किया। अब इस शरीर से जो भी कार्य लेना हो वो स्वयं ले लेना। तो अब बताओ तुम्हारा कोई कर्म बनेगा क्या? परमात्मा को तुमसे जो कार्य लेना होगा वो स्वतः ले लेगा। वो सौंप के बैठा है और तुम छोड़ के बैठो। जो छोड़ के बैठा है तो बताओ कौन गिरेगा? जो सौंप के बैठा है वो बच जाएगा ना। जैसे अर्जुन भगवान को सौंप के बैठा था ना कि प्रभु तुम मेरे सारथी हो, जहां चाहे ले जाना, कौन पार लगा? ठीक इसी प्रकार सिर्फ अपनी मैं को गुम करना है। अब बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है? जब आप परमात्मा को टोटली सरेंडर कर दो, प्रभु जो तेरी इच्छा। और उससे बड़ी बात क्या है? आप देखो, जितनी जगह भी हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, आप देखो बाद में सिर्फ पछताते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं होता। जैसे गुरुजी ने बोला ना, कहा ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। जैसे किसी स्त्री को पुत्र नहीं हो रहा था, अब पुत्र रत्न की इच्छा थी, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। क्या किया? जप तप जतन यतन पुरुषार्थ अनुष्ठान सब किया। जब भगवान से जबरदस्ती किसी चीज का आग्रह किया, अंतोगत्वा क्या हुआ? पता लगा पुत्र हो गया, लेकिन हुआ कैसा? हैंडीकैप। अब बताओ, हे भगवान इससे तो अच्छा ना देते। जब नहीं दे रहे थे तो भी ट्रबल में थे, अब जबरदस्ती मांग लिया तो डबल ट्रबल में हो। अब बच्चा हैंडीकैप्ड है, अब उसको छोड़ भी नहीं सकते और उसको पालना भी है। तो भगवान ने क्या बोला? कहा कभी भी परमात्मा से तगड़ मत करो। जो ईश्वर की इच्छा है उसको एज इट इज
स्वीकार कर लो। और ज्ञानी सब कुछ सौंप के बैठा है। क्यों? क्योंकि उसको परमात्मा पर और अपनी प्रारब्ध पर पूर्ण विश्वास है। और आप देख लो, समय आने पे हर चीज प्रारब्ध अनुसार पूरी हो जाती। बाकी समय हो गया। हरि महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ हाँ गाते रहे सत्य गुरु, मेरे सत्य गुरु, सत्य गुरु, मेरे
संजू फाफा ब्यूटी पार्लर क्या बताएं।